नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद, एक लेखिका। आज हम सुनेंगे बुद्धि योग शब्द का अर्थ क्या है। बुद्धि योग शब्द का अर्थ ज्ञान नहीं है, बल्कि समान भाव से अर्थात किसी भी काम को करने में फल की इच्छा को छोड़कर, कामनाओं को त्याग कर, सुख-दुख, लाभ-हानि और जीत-हार में समान रहकर जो कर्तव्य और कर्म किया जाए, वही बुद्धि योग है। अब जब हम कर्म करते हैं, तो उसके साथ परिणाम की इच्छा खुद ब खुद जग जाती है। या यूं कहे कि यह तो स्वाभाविक है। परंतु गीता में यह कहा गया है कि कर्म को करना चाहिए, परंतु निस्वार्थ भाव से, कामना से रहित होकर। वरना अगर कर्म में स्वार्थ जुड़ जाता है, तो वहां उस कर्म के प्रति योग अर्थात लगन की भावना को खत्म कर देता है। वहां स्वार्थ का समावेश हो जाता है। गीता के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं, उसे ईश्वर से जोड़कर करें, ईश्वर को समर्पित कर करें, अर्थात निस्वार्थ भाव से पूर्ण समर्पित होकर करें। क्योंकि अगर कर्म अच्छा होगा और पूर्ण लगन से किया गया होगा, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब गीता में कहा गया है कि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। ऐसा क्यों? व्यक्ति बुद्धि योग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखता है, तो उसमें योग की अवस्था समाहित होती है, जिसमें वह अच्छा काम करता है। और जो इस तरह से कर्म करता है, उसे ही कर्मयोगी कहते हैं। परंतु जहाँ कर्म में स्वार्थ, लोभ आ जाए, तो वह कर्म योग रूपी अवस्था से वंचित हो जाता है। अब गीता के अनुसार यह कर्म वास्तविक ज्ञान से वंचित कहा गया है। अतः हमें चाहिए कि हम किसी भी कर्म को करें तो उसमें लगन अर्थात योग को शामिल कर करें, तो वह काम उत्तम होगा। अब जब काम उत्तम होगा, तो वह हमें आंतरिक सुख प्रदान करेगा, आनंद देगा, निश्चिंतता प्रदान करेगा। जिस काम को हम वर्तमान की अपेक्षा और उम्मीदों के साथ करते थे और जब उस उम्मीद पर वह खड़ा नहीं उतरता था, तो ऐसे में हमें काफ़ी निराशा होती थी। वापस से उस काम को करने का मन ही नहीं करता था या उसमें रुचि ही नहीं जगती थी। अब जब हम उस काम को योग मुद्रा अर्थात बुद्धि योग की अवस्था में रखकर करेंगे, फ़िक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब काम अच्छे से किया जाएगा, तो वो अच्छा ही होगा। और जब काम अच्छा होगा, तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा और वह भविष्य के लिए उत्तम भी होगा।